संसद में रह चुके हैं और ये सारा मामला संसद से ही जुड़ा हुआ है। मलूक नागर, कह दीजिए, राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला ये जो शख्स फौरन गिरफ्तार होना चाहिए, बोल दीजिए मलूक नागर। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार अगर मानक गुप्ता या मलूक नागर भी गलत काम करते हैं तो कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो 25 लोगों के लिए कोई भी कह रहा है। और जहां तक बात है राहुल गांधी जी देश के लिए खतरा, तो ये खतरे को कई तरीके से देखा जा सकता है। क्यों कह रहे हैं? एक, पार्लियामेंट की व्यवस्था को सही तरीके से ना निभाना और एलओपी के पद पे बैठ जाना और देश के लोगों के लिए जो काम करने चाहिए उनको ना करना और असंसदीय भाषा और असंसदीय व्यवस्था को इस्तेमाल करने को ध्यान में रखेंगे देश के लिए खतरा, या कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे उसको कहेंगे देश के लिए खतरा, या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा है, कितने हमारे हवाई जहाज गिरे जो पाकिस्तान के फेवर में बयान जाए, हमारे देश के खिलाफ जाए, उसको कहेंगे देश के लिए खतरा। यह हरियाणा का चुनाव चल रहा है, जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे, वहां लोगों को उम्मीद है बहुत सारा कांग्रेस पार्टी से, तो वो देश के लिए खतरा। या अभी किसानों के लिए इस डील में यूएस की में जो फायदे होने हैं उनका झूठा प्रचार पहले ही करने लगो। जो अभी एंट्रीम एग्रीमेंट हुआ है, फाइनल एग्रीमेंट की कॉपी और उस पर होमवर्क चल रहा है, और जो देश के लोगों का फायदा होना चाहिए किसानों का, और फायदा होने से पहले झूठी अफवाहें फैलाएं, रोको, तो उस एंगल से देख रहे हैं देश के लिए खतरा। तो पहले प्रश्न ये उठता है, किस अंदाज में संसदीय मंत्री ने कहा देश के लिए खतरा, उनसे बातचीत होनी चाहिए, और सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है कि किस चीज को ध्यान में रखने के लिए खतरा। और अगर कहें कि देश को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, इस बयान को लें देश के लिए खतरा, ये भी एक अलग विषय है। और कहीं विदेश में जाके हमारे देश के बारे में कुछ बोल दें उसको ले हैं देश के लिए खतरा, ये अलग विषय है। अलग विषय का सीधा सीधा बोलिए ना मलूक नागर, आप बच क्यों रहे हैं मलूक नागर? सीधा सीधा बोलिए ना, राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, बच बच के क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों, देखिए, अगर हम कहने लगे मानक गुप्ता जी ऐसी डिबेट लेके चला रहे हैं देश के लिए खतरा, तो कैसे कह देंगे? उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो देश के खिलाफ जाएंगे, ज्यादातर सब्जेक्ट ऐसा होंगे, शब्द होंगे जो देश के लिए अच्छे में जाएंगे। तो डिबेटेबल है हर चीज, किस जगह पे किस समय में किस चीज को ध्यान में रख के ये स्टेटमेंट दिया गया। जिसने ये स्टेटमेंट दिया, संसदीय मंत्री से पूरा मौका मिलना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, और उनको पूरा इंटरव्यू आपने लेना चाहिए और पूछना चाहिए किन किन बातों को ध्यान में रख करके राहुल गांधी जी के लिए आपने बोला देश के लिए खतरा। ठीक तो है, बहुत हम ये तो जरूर चाहते हैं, मतलब आपका कोई स्टैंड नहीं है ना देश के लिए, मतलब आप बीजेपी के साथ नहीं है, किरेन रिजिजू के साथ आप नहीं है जब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। नहीं, अकेले देखिए, बीजेपी अकेला एक मिनिस्टर नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे मिनिस्टर हैं। हाँ। बीजेपी भी अकेली सरकार नहीं है, ठीक है, एनडीए की बहुत सारी पार्टियां सरकार में हैं। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं? एक ही कहने से अगर एक ही पत्रकार कुछ भी कह दे, 6 पत्रकार एनडीए के खिलाफ हैं, 4 पत्रकार एनडीए के फेवर में हैं, तो आप कौन सी चीज को सही मानोगे? मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए मलूक नागर, सीधा जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं, हाँ या ना? देश के लोगों के लिए काम करने को, एलओपी को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस तरह जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, उसको ध्यान में लेकर के अगर कह रहे हैं तो फिर खतरा। और अगर देश के लिए कोई बहुत बड़ी घटना, देश को बेचने के लिए राहुल गांधी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रख के अगर कोई कह रहे हैं तो पहले सोचना पड़ेगा कि किस चीज को ध्यान में रख के तुम बोल रहे हो। मानक जी, ठीक है, ओके। आप प्रोफेसर